सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1847 को उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्नातक की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्नातक की डिग्री 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा 1920 ईस्वी में प्राप्त की थी। 16 और कितने महीने तक इन्होंने काम किया था? तो 6 से 7 महीने तक इन्होंने काम किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक कार्य के कारण बहुत बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र कितने बार जेल गए थे? 11 बार जेल गए थे, 12 बार नहीं गए थे। कितनी बार गए थे? 11 बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक कार्यों के कारण कितनी बार जेल गए थे? तो 11 बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में किससे प्रभावित थे? तो सुभाष चंद्र बोस अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित हुए थे और उनके सहयोगी बन गए। सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का कार्यकारी अधिकारी कब नियुक्त किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का कार्यकारी अधिकारी, बंगाल के नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था 1924 ईस्वी में। चित्तरंजन दास क्या बने थे नगर निगम के? तो 1924 में नगर निगम के मेयर या महापौर बने थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुनाव में कितनी बार अध्यक्ष बने थे? 2 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब? एक बार 1938 में बने थे, एक बार 1939 में बने थे। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कब अध्यक्ष थे कि उस समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो 1939 के त्रिपुरा मध्य प्रदेश के अधिवेशन में। हरिपुरा का अधिवेशन कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का 51वां यानी 51वां अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन होने के कारण क्या किया गया था? तो उस समय सुभाष चंद्र बोस को 51 बैलों की जोड़ी से घुमाया गया था। 51 बैलों की जोड़ी से घुमाया गया था उनको। सुभाष चंद्र बोस ने किस अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया था? तो त्रिपुरी के विधानसभा में, मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी था वहाँ पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के पीछे कारण क्या था कि उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कितने वोट मिले थे? तो 203 मत से विजयी हुए थे। और किसकी हार हुई थी? पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई थी। पट्टाभी सीतारामैया की हार होने पर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि रमैया की हार मेरी हार है। मतभेद बढ़ने से कांग्रेस में कार्यकारिणी में क्या किया था? सुभाष जी के पक्ष में बहुमत नहीं था, इसलिए 1939 में कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने वर्ष के लिए किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो 3 वर्ष के लिए। सुभाष चंद्र बोस दिसंबर 1939 में भारत के अलावा कौन कौन देशों में घूमे थे? तो यूरोप के देशों में दौरा किया और वहाँ पे घूमकर क्या कर रहे थे? तो अंग्रेजों की खुली निंदा कर रहे थे। इसकी वजह से उनको कैद कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पे कैद किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को 29 नवंबर 1940 को कैद कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 29 नवंबर 1940 को आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन करने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई और इनको कहाँ पर रख दिया गया था? इनको इनके निवास स्थान पर ही नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद पर कड़ी सुरक्षा रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने घर से बाहर कब निकल गए? तो 6 जनवरी 1941 को। किसका भेष बदल कर निकले थे? तो पठान का भेष बदल कर निकले थे। सुभाष चंद्र बोस पठान का भेष बदल कर जब निकले थे तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचे? तो काबुल पहुँचे। काबुल से वे कहाँ गए? काबुल से होते हुए वो मास्को गए थे। ठीक है, मास्को से होते हुए कहाँ पहुँचे? बर्लिन पहुँचे। बर्लिन में कब पहुँचते हैं? तो 28 मार्च 1941 को बर्लिन में पहुँचते हैं और किससे मिलते हैं? तो हिटलर से मिलते हैं वहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा बर्लिन रेडियो से की थी। और किससे भेंट किया था? हिटलर से भेंट किया था। सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण पत्र किससे मिला था? सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने के लिए आमंत्रण पत्र रासबिहारी बोस से मिला था। कहाँ पे मिला था आमंत्रण पत्र? तो जर्मनी में मिला था। सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का आमंत्रण पत्र कहाँ मिला था? जर्मनी मिला था उनको। जब वो टोक्यो पहुँचे तो उनको कौन सा पद दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो पहुँचे तो उनको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष पद पर दिया गया था। इससे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के पद पे कौन थे? तो रासबिहारी बोस थे और उन्होंने त्याग पत्र देकर सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद दे दिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसके सहयोग से किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन सिंह मोहन एवं रासबिहारी बोस के नेतृत्व में तथा दक्षिण पूर्व एशियाई के निर्वासित लोगों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को उसी समय किस पद पर नियुक्त किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को उसी समय इंडियन नेशनल आर्मी INA के सर्वोच्च कमांडर घोषित किया गया था।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत कौन सी बटालियन निर्मित की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आनंद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के समय महात्मा गांधी बटालियन, नेहरू बटालियन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बटालियन, झांसी बटालियन का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई की बटालियन जो बनाई गई थी, उस बटालियन का कमान किसको दी गई थी? तो लक्ष्मी सहगल को दी गई थी। इम्फाल के अभियान के लिए कौन सी बटालियन भेजी गई थी? तो इम्फाल की अभियान के लिए आज़ाद हिंद फौज की एक सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी। इम्फाल के अभियान के लिए जो सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व मेजर शाहनवाज कर रहा था। कौन कर रहा था? मेजर शाहनवाज कर रहा था। इम्फाल की सैनिक टुकड़ी में मेजर शाहनवाज के नेतृत्व में और कौन से उनके साथ में थे? तो प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श ढिल्लों शामिल थे। अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके कौन सा मुकदमा चलाया? तो अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके लाल किला मुकदमा चलाया था। लाल किला मुकदमा के पैरवी के लिए किन वकीलों ने भाग लिया था? तो लाल किला मुकदमा में पैरवी के लिए भारतीय वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो भोला भाई देसाई ने अध्यक्षता की थी और इनके साथ थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू थे। आसफ अली कौन थे? तो आसफ अली अमेरिका के पहले राजदूत थे। अमेरिका के पहले राजदूत कौन बने थे? तो अमेरिका के पहले राजदूत आसफ अली थे। और लाल किला मुकदमा में वकीलों के द्वारा लोगों को बचाने में, आज़ाद हिंद फौज के लोगों के बचाने में वकीलों को सहायता कैसे प्राप्त हुई? तो वायसराय के विशेषाधिकार प्रयोग से लाल किला मुकदमे में जो लोग फंसे थे उनको बरी कराने में सफलता मिली थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 24 अप्रैल 1945 को हुई थी। सुभाष चंद्र की मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने मृत्यु होने से पहले अपने विमान की उड़ान कहाँ से भरी थी? तो ताइवान से भरी थी। ताइवान के कौन से देश से? तो ताइवान के फार्मोसा द्वीप से इन्होंने उड़ान भरा था। और यह उड़ान दुर्घटनाग्रस्त कब हो गया था? तो 24 अप्रैल 1945 को विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब बात करेंगे नौसैन्य विद्रोह के बारे में। नौसैन्य विद्रोह कब हुआ था? नौसैन्य विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसैन्य विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को नौसैन्य विद्रोह हुआ था। 18 फरवरी 1946 को जैसे सैन्य विद्रोह हुआ था, नौसैन्य विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एम.एस. खान कर रहा था। कौन कर रहा था? एम.एस. खान कर रहा था। नौसैन्य विद्रोह जिसमें हुआ था उस जहाज़ का नाम क्या था? तो उस जहाज़ का नाम था तलवार नाम था। कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई के तलवार नामक जहाज़ में हुआ था। इसमें कितने सैनिक सवार थे? तो इसमें 1100 सैनिक सवार थे। 9 सैनिक सवार थे। इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? तो इनका विद्रोह करने के पीछे कारण था खराब सुविधा, नस्लीय भेदभाव और आईएनए के सैनिकों के पक्ष में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया गया था। देखते देखते विद्रोह कहाँ तक पहुँच गया था? तो मुंबई में शुरू हुआ विद्रोह। देखते देखते कराची बंदरगाह पे, विशाखापट्टनम बंदरगाह पे बहुत तेज़ी से फैल गया था। विद्रोही सैनिकों में किसके नेतृत्व में थे? तो विद्रोही सैनिकों ने एम.एस. खान के नेतृत्व में थे। और किसके आह्वान पे बम्बई में एक शक्तिशाली हड़ताल किया था? तो एम.एस. खान के नेतृत्व में और वामपंथियों के आह्वान पे बम्बई में एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया था। किसकी मध्यस्थता से नौसैन्य विद्रोह को ख़त्म किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्यस्थता के चलते नौसैन्य विद्रोह को शांत किया गया था। किसके चलते? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से चलते। इसके बावजूद भी नौसैनिक विद्रोह को अंग्रेज़ों के भारत से जाने का ताबूत का अंतिम कील माना जाता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेज़ों को भारत से जाने के ताबूत का अंतिम कील किसे माना जाता था? अंग्रेज़ों को भारत से जाने का ताबूत का अंतिम कील माना जाता है, नौसैनिक विद्रोह को माना जाता है। अर्थात यह बात कहा जाता है कि यह विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसने सुनिश्चित कर दिया था कि अंग्रेज़ बहुत दिनों तक भारत में अपनी सत्ता बनाए नहीं रख सकते हैं। तो यह किस कारण था? नौसैनिक विद्रोह के कारण था। तो हम पढ़े अभी आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में।